हाइट एंड डिस्टेंस के पहला क्वेश्चन हम बना लिए थे। आज बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, क्लास 10th। ध्यान रखिएगा। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल को रीड कीजिएगा, सवाल का डायग्राम आपको क्लियर होगा। जितना दफा सवाल को पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है कि एक पेड़ था पहले और यह पेड़ आंधी आने से टूट जाता है। यहां से टूटने के बाद पेड़ ऐसे मुड़ जाता है। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। नामकरण जो भी समझ में आवे वो कर सकते हैं। जब टूट जाता है तो यहाँ इसका एंगल कितना डिग्री का बनता है? जो जमीन पर गिरती है तो 30 डिग्री का। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वह 8 मीटर है। डिस्टेंस इसका 8 मीटर है। तो कह रहा है पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ पहले कितना था? यहां तक था। पेड़ टूटने के बाद, यहां से टूटने के बाद यहां चला आया। इसका मतलब पेड़ की जो ऊंचाई है या ये भी है और ये भी है, ये दोनों जो है पेड़ की टोटल ऊंचाई कहलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, माना कि पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा, एक हो जाएगा BC, एक हो जाएगा BD। एक हो जाएगा BC प्लस एक हो जाएगा BD। देखिए यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो एक तो ये BC हो जाएगा जो लगा हुआ है, और जो टूटा है उसका नाम है BD। तो मतलब टोटल ऊंचाई, इसको और इसको ऐड करेंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं, माना कि पेड़ की ऊंचाई BC प्लस BD है। कह रहा है कि कोण BDC बराबर कितना डिग्री है? ये सवाल में दिया हुआ है। BC बराबर 8 मीटर। BC बराबर 8 मीटर। तो हम काम करेंगे त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BCD में या BDC में रिलेशन क्या है? ये आधार दिया हुआ है, ये लंब है। लंब और आधार का रिलेशन है, तो हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। tan और थीटा, ये जो थीटा दिया हुआ है, इस थीटा के जगह पर कितना एंगल लेना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। लंब का नाम है BC और आधार का नाम है CD। tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3। तो देखिएगा BC कुछ दिए हुआ है? नहीं है। तो BC अपने जगह पर मान लिए, और CD कितना दिया हुआ? 8। हम यहाँ पर क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। तो √3 BC बराबर हो जाएगा 8। मतलब BC बराबर हो जाएगा 8/√3। कहने का यह मतलब हो गया कि यहां पर जो BC है ना, इसको फ्री की, ये बट्टा के नीचे आ गया। पुनः हम क्या करेंगे? अब त्रिभुज BCD में, अब यहां पर क्या है? कर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर क्या है? कर्ण है। ये जो पेड़ की ऊंचाई था वो तो पता चल गया, अब यहां पर कर्ण है। तो कर्ण और आधार का जो रिलेशन होता है,
तो याद रखिएगा यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। ध्यान से समझिएगा, सेक और थीटा के जगह पर 30 डिग्री बराबर कर्ण का नाम हो जाएगा बीडी और आधार का नाम हो जाएगा सीडी। देखिएगा कह रहा है कि सेक 30 का वैल्यू होता है 2/√3, 2/√3। बीडी अपने जगह पर है और सीडी 8। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3 बीडी बराबर हो जाएगा 16, मतलब बीडी बराबर हो जाएगा 16/√3। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई क्या माने थे, BC प्लस BD। BC कितना आया है, BC यहां से ले लेंगे 8/√3, ये कितना आया है BD 16/√3। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या किए हम इसका, अब एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 एलसीएम लेंगे तो √3 डिवाइड करेंगे तो भी एक मरतबे तो 8, इससे डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे तो 16, कितना हो जाएगा 24/√3। इस √3 से क्या किए हैं परिमेयकरण, इस √3 से क्या किए हैं परिमेयकरण किए हैं तो √3/√3 इसमें गुणा करेंगे तो 24/√3। जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 दफा है, तो याद रखिएगा हम आपको बताए थे कि √3 गुने √3 रहे तो याद रखिएगा ट्रिक, इसके अंदर का एक अंक लिख देंगे मात्र 3 से ये कटेगा 8, 8 3 24 मतलब 8√3 मीटर में। अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। लिख लीजिए इसको। VBI क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा यह समझने का, समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि की साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिएगा कह रहा है कि एक जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर है, कितने मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री। और एक है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो कह रहा है, समझिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो कह रहा है इसका एंगल है 30 डिग्री, इसका एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, पहले डायग्राम को समझिए। ये टोटल ऊंचाई कितना था 3 मीटर, मतलब ये टोटल ऊंचाई कितना था 3 मीटर। यहां से ये टोटल ऊंचाई 3 मीटर था और यहां से यहां तक की जो दूरी थी ऊंचाई था वो 1.5 मीटर।
कितना मीटर? 1.5 मीटर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बाय क्वेश्चन सवाल में दिया हुआ ये दोनों चीज। अब इसका नामकरण हम कर रहे हैं, तो जो भी नाम रखने का मन हो वो रख सकते हैं, ए बी सी और डी ई। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री है। तो हम बनाते हैं तीसरा सवाल। जो निकालना रहता है उसको हम मान लेते हैं। माना कि पहले फिसलन पट्टी की लंबाई कहिए तब, या कहिए कि माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई y, जो भी मन हो वो मान सकते हैं। तो हम मानते हैं, माना कि पहली फिसलन पट्टी की लंबाई AC तथा दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई D है। देखिए, माना कि पहले फिसलन पट्टी की लंबाई AC तथा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई D है। अब इसका एंगल ACB, तो कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कोण DEB बराबर 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिभुज में काम करेंगे। इस त्रिभुज में काम करेंगे तो इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में, सी में। अब यहां पर हमको ये डाउट आएगा, हम फॉर्मूला कौन सा लगाए, tan लगाए, साइन लगाए, या कॉट लगाए, सेक लगाए, कॉसेक लगाए, ये आपको देखना है इसके आधार पर। ये दिया हुआ क्या चीज है, यहां से यहां तक लंब, और हमको ये निकालना है, मतलब लंब और कर्ण का रिलेशन है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री। लंब का नाम हो जाएगा AB, कर्ण का नाम हो जाएगा AC। देखिएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। लंब कितना दिया हुआ है, 1.5, और AC हमको निकालना है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, AC बराबर हो जाएगा 3 मीटर। एक निकल गया, एक पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज DEB में tan थीटा बराबर, tan नहीं लगेगा, ये है और ये है, मतलब लंब और कर्ण में रिलेशन है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। देखिएगा, साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, लंब का नाम हो जाएगा BD और कर्ण का नाम हो जाएगा D। साइन 60 का मान होता है √3/2। BD कितना दिया हुआ है, 3। BD कितना दिया हुआ है, 3। यहां से यहां तक की ऊंचाई मतलब कितना था, 3। और D कितना है, हाँ ठीक है, D ये है, कर्ण हमको निकालना है, तो D अपनी जगह पर है। क्रॉस गुना करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब √3 D बराबर 3 दूना 6। ध्यान से समझिएगा। अब हम D बराबर हो जाएगा 6/√3। यहां पर क्या करेंगे, परिमेयकरण हो सकता है, तो परिमेयकरण किए, √3 बट्टा में √3 होगा। इससे इसमें गुणा करेंगे तो 6√3 बट्टा में, ये 2 दफा है, ये 2 दफा है, तो सीधे 1 दफा है, 3 का 3, 3 दूनी 6 कट गया, मतलब 2√3। अब इसको लिखिए, अतः पहली फिसलन पट्टी की लंबाई AC, तो AC बराबर 3 मीटर तथा
दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई डी बराबर हो जाएगा 2√3। फिक्स क्वेश्चन रखिए, मानकर चलिए इसको आना है 100%। फर्स्ट सिटिंग में आवे, सेकेंड सिटिंग में आवे, या तो सेंटअप में आवे, लेकिन आएगा तो आएगा, ध्यान रखिएगा।